प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का दिशा एग्जाम हब में स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और YouTube चैनल पर 2 जुलाई का टेट का प्रथम पाली का जो हिंदी का पेपर है मैं ले करके आया हूं। तुरंत आंसर आप सभी लोग जान लीजिए। और YouTube पर सबसे पहले ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो आप जल्दी से जल्दी आप आंसर प्रथम पाली हिंदी का देखने का कोशिश करें। तुरंत आइए, तुरंत आप सभी लोग देखेंगे। सबसे पहला, मेरी बात ध्यान दीजिएगा जी, ये रहा आपके सामने, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जी, पहले अच्छे तरीके समझिए जी। कह रहा है कि 31 नंबर में, ध्यान दीजिए जी। सबसे पहले देखिए 31 नंबर में जी बोल रहा है कि निहिधन चल का संधि रूप क्या होगा। क्या आप सभी लोग बता सकते हैं भैया निहिधन चल का संधि रूप क्या होगा जी? तुरंत बताएंगे जी, तुरंत बताइए क्या होगा, तुरंत बताएंगे। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है जी, निश्चल होता है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, निश्चल होगा जी। और 32 नंबर का इनमें से देशज शब्द चुने भैया। गड़बड़ शब्द आपका देशज है। गड़बड़ शब्द कौन सा है भैया? देशज शब्द है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा भैया, गड़बड़ शब्द क्या है जी? गड़बड़ शब्द आपका देशज है। बताइए, मेज पर पुस्तक रखी है भैया, ये आपका सरल वाक्य है, मेज पर पुस्तक रखी हुई है। 33 नंबर डी ऑप्शन सही भैया। 34 नंबर किला और किला, मेरी बात समझिएगा भैया। देखिए कहता है कि किला और किला युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या होगा भैया? तुरंत बताएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया। इसका होता है सी ऑप्शन सही, दुर्ग, लोहे या अन्य धातु की बनी कील। मेरी बात ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक है? मेरी बात को समझ में आ रहा है सभी लोगों का? 34 नंबर का सी ऑप्शन सही है भैया। उसके बाद ध्यान पूर्वक, यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? बताएंगे यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है भैया? उसको तुरंत आप सभी लोग बताएंगे जी। और देखिए कहता है कि यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है भैया? एक परिमाणवाचक का उदाहरण है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा भैया, किसका उदाहरण है जी? परिमाणवाचक का उदाहरण है। सी आंसर सही है। 36 नंबर, उसका सिर खुजलाता है, यह कौन सी क्रिया है? तुरंत बताइए जी। उसका सिर खुजलाता है, तो यहां पर क्या यहां कौन सी क्रिया है? तुरंत बताइए जी, तुरंत बताएंगे। सकर्मक है या अवकाश बोधक है? तुरंत बताइए भैया। अरे भैया ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा डी ऑप्शन अकर्मक है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा भैया, डी ऑप्शन सही है। देखिए भैया, और उसके बाद 37 नंबर, का देख लीजिए, श्याम पानी पीता है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा भैया, श्याम पानी पीता है का भैया क्या होगा? बताइए किस, इसमें कौन सी क्रिया किस प्रकार की प्रयोग हुई है? तुरंत बताइए भैया। श्याम पानी पीता है भैया, तुरंत बताएंगे जी। श्याम पानी पीता है, तुरंत क्या होगा? शक्ति बोधक है या द्विव कर्मक है या एक कर्मक है या इच्छा बोधक है? तुरंत बताएंगे भैया, तुरंत बताइए भैया क्या होगा जी? यहां पर आपका संयुक्त बोधक है। मेरी बात ध्यान दीजिए, डी ऑप्शन शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया है, क्योंकि श्याम पानी पीता है। यहां पर वो अपने हाथों से पानी का ग्लास उठा रहा है, इसलिए वो अपने शक्ति का भी प्रदर्शन यहां पर करवाना चाहता है। और उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए। क्या होगा भैया? संबंध बोधक अव्यय की पहचान क्या होगी? तुरंत बताएंगे भैया। संबंध बोधक क्या है जी? तुरंत बताइए भैया, संबंध बोधक क्या है? उसको तुरंत बताएंगे जी, तुरंत बताइए। कहता है कि निम्नलिखित में से संबंध बोधक सच, अवश्य, क्योंकि या की ओर, यह डी ऑप्शन है भैया, ध्यान दीजिएगा। और आपका 39 नंबर, रा के स्थान छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा कहां लगती है भैया? तुरंत नीचे लगती है, ऊपर लगती है या अलग से लगती है या बीच में लगती है? तुरंत बताएंगे भैया। रा के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा हमेशा नीचे लगती है। ए ऑप्शन सही है। हमारी बात ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए अब उसके बाद आप जानेंगे 40 नंबर से तुरंत भैया बताइए। मेरा विचार है कि आज घूमने चले। मेरा विचार है कि आज घूमने चले, बताइए भैया। कहता है कि मेरा विचार है कि आज घूमने चले। इसमें क्या है? ये इसमें प्रश्नवाचक है। वो खुद अपने आप से प्रश्न कर रहा है कि मेरा विचार है कि मैं घूमने चलूं। कहता तरंग और तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या होगा?
तुरंत बताइए भैया। तरंग, तरंग और तुरंग, सी ऑप्शन सही है। तरंग माने लहर होता है, तुरंग माने भैया अश्व घोड़ा होता है। 42 नंबर, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द उपयोग, वह कौन सा है? तुरंत बताएंगे भैया। यहाँ पर ए ऑप्शन है द्विज है भैया, द्विज, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा को भी द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को भी, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। 43 नंबर क्वेश्चन में संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां स्वर होता है या विसर्ग होता है या व्यंजन होता है भैया, क्या होता है? संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्यों नहीं होता? बताइए भैया। क्योंकि वहां क्या है? व्यंजन, डी ऑप्शन सही है। बताइए भैया 44 त्रा व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है? देखिए ए ऑप्शन सही है, ता और रा, ता में हलंत होना चाहिए जी। और 45 नंबर क्वेश्चन, महल शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? तुरंत बताइए जी। महल शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? झोपड़ी होता है जी, सी ऑप्शन सही है। दंत का तद्भव रूप क्या होता है जी? दांत होता है, सी ऑप्शन सही है। और 47 नंबर, भैंसा का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है? तो हम बताइए भैया। ये हमारा डी ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है भैया। चुल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ क्या होता है? नहाने कम पानी इस्तेमाल करना, शर्म अनुभव करना, पानी में तैरना या कम पानी में डुबकी मारना। बताइए भैया क्या होगा? शर्म अनुभव करना, बी ऑप्शन सही है। बताइए भैया दुष्चरित्र का सही समास क्या होगा? तुरंत बताएंगे भैया, तुरंत बताइए भैया। हीनचरित, सदाचारी या दुष्चरित्र? सी ऑप्शन, बुरा है जो चरित्र। ठीक है भैया, दुष्चरित्र। चलिए अब 50 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिए भैया, तुरंत समझेंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले आज आप सभी लोग जान लीजिए, सबसे पहले हम सब लोग यूट्यूब चैनल पर आंसर लेकर के आए हैं 2 जुलाई प्रथम पाली हिंदी का। तो देखिए भैया मेरी बात ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइए भैया चंद्रवन का सही समास विग्रह रूप क्या होगा? तुरंत बताएंगे भैया। चंद्रवन का सही समास विग्रह रूप क्या होगा? तुरंत बताएंगे भैया। चंद्रवन का सही समास विग्रह रूप क्या? चंद्रवन का मतलब होता है चंद्र का बदन, जानते हैं। षष्ठी संबंध कारक तत्पुरुष समास। 51 में रामधन आलय का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए भैया। रामालय होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही, क्योंकि यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। निम्नलिखित में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे रायुक्त शब्द को चुनिए। इसको तुरंत बताएंगे भैया, तुरंत बताएंगे क्या होता है भैया, तुरंत बताइए जी। उसे क्या कहते हैं भैया? उसे सक्क्रम कहते हैं, सरकम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तुरंत बताइए जी, तुरंत बताएंगे आप सभी लोग। उसको हम सभी लोग उसको सकर्म कहते हैं, यहाँ सी ऑप्शन। इसी को हम सभी लोग सत्कर्म के भी नाम से जानते रहिएगा। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, कहता है उचित विराम चिन्ह लगाइए। मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तुरंत बताएंगे। यहाँ पर मुझे आम, बताइए मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है, यहाँ पर क्या होगा? तुरंत बताइए भैया, तुरंत बताइए। यहाँ पर डी ऑप्शन सही, मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। 54 नंबर, निम्न में अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है? तुरंत बताएंगे। और कहाँ किया गया है? तुरंत बताइए भैया, तुरंत बताएंगे जी। ये किया गया है कि राम श्याम मोहन स्कूल गया। कौन सा है भैया? ये है राम श्याम मोहन स्कूल गया। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला भैया 55 नंबर है, मेघ का समानार्थी शब्द क्या है? तुरंत बताएंगे जी। मेघ का समानार्थी शब्द क्या है? क्या आप सभी लोग बता सकते हैं भैया? तुरंत बताइए भैया। मेघ का समानार्थी शब्द बादल है, हवा है, गगन है, पानी है, क्या है? इसको तुरंत बताएंगे भैया, तुरंत बताइए जी क्या होगा? यहाँ पर जो मेघ का होता है, मेरी बात समझिएगा, बादल होता है। ए ऑप्शन, अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुने जाते हैं। बताइए भैया जैसे क्या होता है? तुरंत बताइए भैया। अनुस्वार युक्त मानक वर्ण चुने जाते हैं। ये रहा आपका संगठन है। 56 में ये ऑप्शन, घाट का पानी पीना का अर्थ क्या होता है? गली गली घूमना, काफी अनुभव होना, या घाट घूमना, या बेकार घूमना। बताइए भैया। घाट का पानी पीना मतलब काफी अनुभव होना। ठीक है, 57 का बी ऑप्शन सही है। अब हम सब लोग चलते हैं, मेरी बात ध्यान दीजिएगा जी। चलिए भैया ध्यान दीजिएगा, यहाँ गद्यांश में बताया गया है
58 का गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के ऐपण को उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, उसको तुरंत बताएंगे भैया, तुरंत बताएंगे जी, उसे किस नाम से जाना जाता है। क्या आप सभी लोग बता सकते हैं जी? बिल्कुल आप सभी लोग बता सकते हैं। उसे हम सब लोग चौपूर्णा के नाम से जानते हैं जी। किस नाम से जानते हैं जी? चौपूर्णा के नाम से जानते हैं। गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की। बताइए क्या होगा जी? मेरी बात ध्यान दीजिएगा, तुरंत बताइए भैया। गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तुरंत बताइए भैया। यहाँ पर क्या होगा? कहता है कि गद्यांश के अनुसार रिक्त संसार हमारी संस्कृति की है। बताइए क्या होगा? सौंदर्य। डी ऑप्शन सही है। और 60 नंबर क्वेश्चन का गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है? तुरंत बताइए भैया, तुरंत बताएंगे जी, तुरंत बताएंगे भैया। ये है अपनी संस्कृति को जानने के बराबर होता है। यहाँ पर 60 में आपका डी ऑप्शन सही है। सारे आंसर हमने आपको बता दिया। सबसे पहले YouTube चैनल पे मैंने वीडियो प्रथम पाली 2 जुलाई हिंदी का डाला हुआ है। और धुआंधार आप लगातार जुड़ते रहिए, जितने भी एग्जाम टेट के होंगे सबसे पहले आपको आंसर मिलेगा दिशा एग्जाम हब में। मैं चलता हूँ उसी, फिर धुआंधार इंतजार करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।